लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल चैनल। आज की बहुत अहम खबर, इमरान खान के लिए और उनकी फैमिली के लिए 2 दिन बहुत बड़े मुश्किलात में थे और आने वाले वक्त में और मुश्किलात आने वाली है, मुश्किलात कम नहीं होंगी। बाजोड़ में नौजवान का कत्ल, दोनों साइडों के मुख्तलिफ मौकिफ हैं। जिस दोनों साइडों के जो मौकिफ है और असल जो मौकिफ है वो सारे आपके सामने मैं रखूंगा। जो असल हकाइक है, जो दोनों साइड के जो मौकिफ हैं वो बिल्कुल ही तब्दील हैं, और जो असल मौकिफ है और असल जो खबर है और असल जो तस्दीक है वो मैं आपके सामने रखूंगा। और शेख रशीद ने एक बड़ा इल्जाम लगा दिया है तरीके इंसाफ के टिकटों पर। उन्होंने कहा है कि 3-3 करोड़ रुपया देकर तरीके इंसाफ की टिकट बेची गई। ये सारी तफसील मैं आपके सामने इस व्लॉग में रखूंगा। सबसे पहले इमरान खान के लिए 2 दिन बहुत ही मुश्किल, उनकी फैमिली के लिए, उनके लिए बुरी बुरी खबरें 2 दिन में आई और 24 घंटे में 24 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई, जिसमें शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को साइफर केस में 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। और उसके अगले दिन ही 24 घंटे अभी मुकम्मल नहीं हुए तो फिर तोशाखाना केस में उनको 14-14 साल की कैद बामुशक्कत, इमरान खान और बुशरा बीबी को इनको ये सजा सुनाई गई। जज मोहम्मद बशीर की तरफ से ये सजा सुनाई गई थी। और जज मोहम्मद बशीर का अगर ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें, इससे पहले वो 5 वजीर आजम घर भेज चुके हैं, जिसमें राजा परवेज अशरफ, और इनको सबसे पहले लॉन्च किया था 2012 में यूसुफ रजा गिलानी के टाइम पर इनको लाया गया था। फिर यूसुफ रजा गिलानी को 2012 में डिस्क्वालीफाई किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और फिर ये घर चले गए। उसकी जगह पे राजा परवेज अशरफ साहब आए। फिर जज बशीर ने ही इनको रेंडर पावर में नाहल कर सजा दी। उसके बाद फिर शाइख खकान अब्बासी आए। फिर जज मोहम्मद बशीर ने ही इनको सजा दी, शाइख खकान अब्बासी को। और उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नून लीग के कायद, उनको 2018 में जज मोहम्मद बशीर ने 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये है सारा जो जज बशीर का हवाला, जो वो माजी से लेकर अब तक वो कितने वजीर आजम को घर भेज चुके हैं। ये अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जज मोहम्मद बशीर का। और इस दफा 2024 में इमरान खान को उन्होंने 10 साल नाहल और 14 साल की कैद सुना दी गई है। हालांकि तोशा खाना में इतनी ज्यादा सजा, ये मैक्सिमम बहुत एंड है ये सजा का, 14 साल और 10 साल कैद, ये एंड है, इससे आगे सजा ही नहीं है तोशा खाना की। और जज मोहम्मद बशीर ने जाते जाते ये इतनी बड़ी सजा दे दी। हालांकि जज बशीर के पास यूसुफ गिलानी का, राजा परवेज अशरफ का, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, शाहिद खकान अब्बासी का, आसिफ अली जरदारी का केस नैब में तोशाखाना के हवाले से ये मौजूद है। लेकिन पिछले 2 से 3 सालों में कोई इस पे पेशरफ नहीं की, कोई डेली इस पर समाअत नहीं हुई। जैसे हमने समाअत देखी कि एक बंदे को सजा देनी थी, उसको डेली बेसिस पे तोशाखाना का केस लगता था। जज मोहम्मद बशीर ने रिटायरमेंट तक अपनी छुट्टियां मांगी, उनकी छुट्टियां कैंसिल कर उन्होंने कहा जी आपने ये फैसला करके चले जाएं, लेकिन ये फैसला हमें चाहिए। फिर जज मोहम्मद बशीर ने बहुत जल्दी में साइफर वाले केस में 342 वाले जो अपना रिकॉर्ड जमा करवाना होता है मुलजिम ने, वहां पर शाह महमूद कुरैशी ने अपना 342 का रिकॉर्ड ना उनसे लिया, ना उन्होंने जमा करवाया और सजा सुना दी। इसी तरह
तोशा खाना में बुशरा बीबी ने अपना 342 का जो बयान था वो जमा करवाया, लेकिन इमरान खान ने से ना उन्होंने जमा करवाया, ना उन्होंने पूछा, ना उसमें लिखा, और जज मोहम्मद बशीर ने इस पर अपना फैसला सुना दिया। साइफर वाले केस में जज अबू हसना जुल्करनैन ने फैसला सुना दिया, इधर जज मोहम्मद बशीर ने यह फैसला सुना दिया, और इमरान खान और उसकी फैमिली के लिए आगे आने वाले मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो 2 केस आए हैं, अभी 8 फरवरी से पहले पहले 2 अहम केसेस भी आने वाले हैं, जिसमें एक तो आपका अलकादिर ट्रस्ट का केस है, 90 मिलियन पाउंड का जो एहतसाब मलिक रियाज साहब का, डायरेक्ट नाम तो लेते नहीं है, मलिक रियाज साहब वाला केस है। यह भी कहा जा रहा है कि 8 फरवरी से पहले पहले ये केस फैसला हो जाएगा, और उसके बाद शरई निकाह का जो हाई कोर्ट ने महफूज किया, आज उसका फैसला आना है। और ये भी मैं आपको बताता चाहता हूं, ये भी 8 फरवरी से पहले पहले ये फैसला आ जाएगा, और इस तरह आने वाला वक्त इमरान खान और उनकी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी 9 मई का केस जो अहम केस है उसमें सजा होना अभी बाकी है इमरान खान को। ये 2 केस है जो 8 फरवरी से पहले पहले ये आने हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने 1 साल से 1.25 साल पहले बता दिया था कि ना मैं जेल में होऊंगा 2024 के इलेक्शन में, तरीके इंसाफ इलेक्शन में नहीं होगी, और एक लाडले को लंदन से लाया जाएगा, और फिर तराजू के पलड़े बराबर किए जाएंगे, और उस टाइम मैं जेल में होऊंगा, और नवाज शरीफ साहब इक्तदार और वजीर आजम बनने की दौड़ में शामिल होंगे। और ये जैसे नवाज शरीफ 2018 में जेल के अंदर थे और इमरान खान लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई थी और वो वजीर आजम की दौड़ में थे, इसी तरह इमरान खान ने कहा कि मैं 2024 में अंदर हूंगा, जैसे नवाज शरीफ 2018 में अंदर हुआ था। इसी तरह ये सारा प्लान, ये सारा लंदन प्लान है, और तराजू के पलड़े बराबर करने था, और ये तराजू के पलड़े आज इस टाइम बराबर हुए हैं। जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उसकी जमात और मरियम नवाज जो कहती ना कि तराजू के पलड़े बराबर करो, ये तराजू के पलड़े हैं, पलड़े इतने भारी हो गए हैं कि साले पलड़े नून लीग की तरफ झुक गए हैं, इतने बराबर हो चुके हैं। और ये इमरान खान ने कहा था आज से 1.5 साल पहले कि ये सारा प्लान ये है और ये लंदन प्लान है। उसके बाद जो रेहान ज़ेब है वो पीटीआई का कारकुन था, इमरान खान का टाइगर था, इमरान खान का स्पाई था, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी साइड जो कहती है कि जी जो रेहान ज़ेब है वो पीटीआई के टिकट होल्डर से पर है ही नहीं था, वो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा था। और ये मैं सारी तफसील आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये जो हकीकत है, दोनों साइड का वर्जन है, और असल वर्जन क्या है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसमें ये कैटेगोरिकली लिखा गया है कि जो रेहान ज़ेब है उसका कत्ल बजोड़ फाटक बाजार के अंदर दिन दहाड़े किया जाता है, और जख्मों की ताब ना लाते हुए वो जान बहक हो जाते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पे उसकी कैंपेन शुरू हो जाती है, उसको पीटीआई वाले कहते हैं कि जी देखें जी पीटीआई कारकुन बजोड़ में दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया, इंसाफ दें। क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई ऐसे टैक्टिक्स बहुत ज्यादा खेलती है, और आपको मैं जो असल वर्जन है वो मैं आपको बता रहा हूं कि बजोड़ से रेहान ज़ेब ने पीटीआई का टिकट के लिए रजू किया। पीटीआई का मुखलिस कारकुन रेहान ज़ेब बजोड़ पीटीआई के टिकट से सबसे मजबूत उम्मीदवार था, क्योंकि पिछले 10 साल से ये कप्तान के नजरिए से चल रहा था, और कप्तान का बहुत करीबी साथी समझे जाते थे, और कप्तान नौजवानों से वैसे बहुत प्यार करते थे। ये एक नौजवान लड़का था बजोड़ से, और ये मजबूत उम्मीदवार था NA 8 से। लेकिन असल हकीकत मैं आगे बता रहा हूं। रेहान ने लिखा है कि एतराज गलत शोहरत वाले गुलदाद खान को टिकट पर है, और जो NA 8 में जो रेहान ज़ेब को टिकट नहीं मिला, टिकट जो मिला है NA 8 से वो मिला है गुल जफर खान को, और पीपी जो बजोड़ से मिला है वो गुलदाद खान को मिला है। इसलिए उन्होंने अपनी जो रेहान ज़ेब ने अपनी एहतजाजी ट्वीट में भी कहा था कि मैं
बजोड़ का मजबूत उम्मीदवार हूं, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। मैं फिर भी खां के नजरिए पर इलेक्शन लड़ूंगा और आजाद हैसियत से लड़ूंगा, ये कहा था उसने अपनी ट्वीट में। और आपने देखा उनके ट्वीट, उनके जो पैनाफ्लेक्सेस हैं, बैनर्स हैं, और वो इमरान खान की तस्वीर और इमरान खान के बैनरों पर लगाई तस्वीरों पर इलेक्शन वो लड़ रहे थे। और उस हालांकि उनको टिकट नहीं मिला था, लेकिन पीटीआई वाले उन्होंने ऑफिशियल अकाउंट से अपना ट्वीट करते हुए रात को कहा, जी हमें रेहान ज़ेब पर इंतहाई अफसोस है इस कत्ल पर, और जितने हम रंजीदा हैं, हमारा एक दरीना और एक मेहनत वाला कारकुन, एक नौजवान हमने खो दिया है। ये पीटीआई की ऑफिशियल ट्वीट किया है। हालांकि ऑफिशियल ट्वीट में रेहान ज़ेब को पीटीआई ने टिकट ही नहीं दिया था। वहां से एनए से गुलजफर खान और पीपी से गुलदाद खान को टिकट दिया था, और ये प्रोपेगेंडा वहीं से फ्लॉप हो गया जहां से सोशल मीडिया पे चलाया गया था। जब रेहान ज़ेब की कत्ल हुआ, उन्होंने अदारों पे डाल दिया, पीटीआई वालों ने ट्रोलिंग की सोशल मीडिया पे कि अदारों की तरफ से ये कत्ल किया गया है। उनकी जो लाश थी वो बॉय स्काउट के हेडक्वार्टर के सामने रख दी गई, वहां पे एहतजाज किया कि हालांकि पीटीआई का रेहान ज़ेब ना तो टिकट होल्डर थे, ना उनको टिकट दी, वहां पर एक ऐसे शख्स को दे दी टिकटें, दो पीपी और एनए की, जो कि ना तो इतने मकबूल थे। रेहान सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा मकबूल और उसको इतनी ज्यादा पजीराई मिल रही थी और मजबूत कैंडिडेट था बजोड़ एनए 8 का और पीपी 55 का। ये टिकट ना मिलने पर यह सारा प्रोपेगेंडा सामने आ गया। और उसके बाद शेख रशीद ने एक इल्जाम लगाया है पीटीआई की टिकटों के हवाले से। उन्होंने कहा, जी पीटीआई की जो टिकटें हैं वो 3-3 करोड़ में बेची गई। ये सारी सबूत, और ये मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूं कि पीटीआई के जो टिकटें जो बेची हैं उसको वाजिया सबूत मेरे पास है। उन्होंने कहा है कि जी मेरे साथ ज्यादती की है, क्योंकि शेख साहब को आपको याद है कि शेख साहब ने चिल्ला भी काटा और पीटीआई के सेक्रेटरीट भी गए, लेकिन वहां पर उनको ना तो लिफ्ट कराई गई, ना उनके भतीजे को पीटीआई के टिकट दिया गया, शेख राशिद को। और क्योंकि शेख साहब ने खुद तो पीटीआई के टिकट पर लड़ना नहीं था, उन्होंने अपने भतीजे को लड़ाना था, शेख राशिद को। लेकिन इमरान खान ने वाजिया कह दिया था, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने मुश्किल वक्त में छोड़ कर गए पीटीआई को, अब वो पीटीआई के लिए उनके लिए दरवाजे बंद हैं। और शेख रशीद ने सेक्रेटरीट जो पीटीआई के गए, उसके बाद वहां बाहर आके उन्होंने कहा कि मैं चिल्ला काट के आया हूं, इमरान खान के साथ हूं, इमरान खान मेरा लीडर है। लेकिन इमरान खान ने वाजिया कह दिया था कि मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हैं उनके साथ नहीं। इसलिए शेख साहब को इस पर भी नाराजगी थी कि ना तो शेख राशिद को टिकट दिया गया, ना मेरी हमायत की। और उन्हीं के हलके में पीटीआई ने कैंडिडेट भी अपना खड़ा कर दिया शेख रशीद के खिलाफ, और नून लीग जो लड़ रही इलेक्शन। और शेख साहब को बड़ी उम्मीद थी कि पीटीआई मेरे हलके में इलेक्शन नहीं उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी, मेरी हमायत करेगी, लेकिन इस तरह कुछ नहीं हुआ। और इस तरह शेख साहब ने अब उसके बाद गिरफ्तार हो गए, उसके बाद वो अडियाला जेल चले गए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी किसी साफियों को गुफ्तगू करते हुए कि जी 3-3 करोड़ रुपए की पीटीआई ने टिकटें बेची हैं, ये इल्जाम लगाया है शेख रशीद साहब ने। और आने वाला वक्त देखते हैं, इलेक्शन करीब करीब है, 6 दिन बकाया रह गए हैं, और सियासी जमातों ने अपने घोड़े तेज कर लिए हैं और टाइम कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। नून लीग और पीपल्स पार्टी इस टाइम मैदान में है। जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है वो इस टाइम इलेक्शनों से आउट है। हसन शहबाज को नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाजत दें, आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और हसन शहबाज को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।